ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑडियो बुक विद्यारंभ संस्कार विवेचन। प्रकाशक युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित गुरुजी श्री राम शर्मा आचार्य जी। मूल्य 2 रुपया। सन 2006। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। फोन 0565 2530 128 2530 399। ऑडियो बुक स्टार्ट। विद्यारंभ संस्कार विवेचन। शास्त्रकार ने विद्या विहीन की तुलना पशु से की है। ज्ञान ही मनुष्य की विशेषता है, अन्यथा और अनेक बातों में तो वह पशुओं से भी पिछड़ा हुआ है। हाथी के बराबर बलवान, सिंह की तरह पराक्रमी, घोड़े की तरह चलने वाला, बैल की तरह परिश्रमी, कुत्ते की तरह गंध ज्ञानी, बंदर की तरह वृक्षारोही, गौ की तरह सौम्य भला कौन मनुष्य हो सकता है। इन दृष्टियों से मनुष्य की अपेक्षा पशु ही कहीं अधिक बढ़े चढ़े होते हैं। उनकी तुलना में मनुष्य में जो विशेषता है वह उसकी ज्ञान शक्ति की है। अज्ञानी मनुष्य का जीवन निश्चय ही पशुओं से गया गुजरा है। उसे किसी दिशा में प्रगति करने, उल्लासपूर्ण जीवन जीने का अवसर तो मिलता ही नहीं। शरीर धारण की, निर्वाह की आवश्यकता भी कठिनाई से पूरी कर पाता है। अनेक असुविधा, अभावों और आपत्तियों से भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। ज्ञान की जिसमें अपूर्णता है, उसको संसार में सर्वत्र अभाव ही अभाव अनुभव होते रहेंगे। मानवोचित प्रगति के सभी द्वार उसके लिए बंद पड़े रहेंगे। विद्या विहीन न रहें। इसीलिए मनुष्यों ने हर व्यक्ति को विद्या पढ़ने की अनिवार्य आवश्यकता बताई है। विद्या ज्ञान की आधारशिला है। जिसे विद्या नहीं आती, उसे ज्ञान लाभ से वंचित ही रहना पड़ेगा। ज्ञानात मुक्ति सूत्र के अनुसार कष्ट और क्लेशों से छुटकारा केवल ज्ञानवान को ही मिल सकता है। अज्ञानी तो निविड़ बंधनों में बंधा ही रहता है और बंधनों में पड़े हुए बंदी को कष्ट भोगने पड़ते हैं। उन्हें सहता ही रहता है।
अंधकार में भटकना ही पड़ता है। सही मार्ग प्रकाश होने पर ही मिलेगा। अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश बताया गया है। हमें क्या करना, किधर चलना, कैसे रहना है, इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञान के आधार पर ही उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए अध्यात्म साधना के 3 साधनों ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में प्रथम स्थान ज्ञान योग का ही है। ज्ञान के बिना मानवीय स्तर पर प्रगति की कोई संभावना नहीं रहती। यों खाने, नहाने, सोने, कमाने, बच्चे पैदा करने आदि शारीरिक प्रवृत्तियों का प्रकृति प्रदत्त ज्ञान पशु पक्षियों और कीट पतंगों को भी होता है। उतनी ही जानकारी जिसे हो उसे अज्ञानी ही कहा जाएगा। जैसे सांस लेने, आहार पचाने, कमाने और खर्चने की मोटी जानकारियां हर शरीरधारी को शरीर धर्म के रूप में स्वतः ही बिना प्रयास के ही मिली हुई होती हैं। जो इतना ही जानते हैं वस्तुतः वे शरीर धर्मी जानकारी तक ही सीमित हैं। ज्ञान तो मानसिक चेतना के उस विकास को कहते हैं जिसे विश्वव्यापी क्षेत्र में अब तक मानवीय शोधों एवं उपलब्धियों द्वारा हृदयगम किया जाता है। इसी से व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। यह विकसित व्यक्तित्व ही मनुष्यता की शोभा और शान है। शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास। मनुष्य को स्वाभाविक संस्कारगत वंश परंपरा से प्राप्त चतुरता तो एक सीमा तक मिली हुई है, पर उसका विकास प्रयत्नों से ही संभव है। ज्ञान के अंकुर मात्र ही मानवीय चेतना में विद्यमान है, पर उनका विकास तभी संभव है जब अनुकूल परिस्थितियों का सिंचन मिले। यह सिंचन अध्ययन अथवा संगति से प्राप्त होता है। बिना दूसरों के सिखाए मनुष्य की बुद्धिमत्ता किसी काम नहीं आती। छोटे बालक को जिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है वह उसी प्रकार का ढल जाता है। कुछ दिन पूर्व आगरा जिले के खंदौली गांव से एक मनुष्य बालक को एक मादा भेड़िया उठा ले गई। उसने उसे खाया नहीं, अपना दूध पिलाकर पाल लिया। बच्चा 6 वर्ष का हो गया। शिकारियों ने उस बच्चे को भेड़िए की मांद में देखा तो उन्होंने भेड़ियों को मारकर बालक को पकड़ लिया। यह बालक आजकल लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है। रामू उसका नाम रखा गया है। बचपन से ही जैसा उसने सीखा भेड़ियों की तरह ही वह चलता है, वैसे ही गुर्राता है, वैसे ही कच्चा मांस खाता है। उसकी सारी आदतें भेड़ियों जैसी ही हैं। मनुष्य की तरह रहने, सोचने, चलने की जानकारी उसे कराई जा रही है, पर अभी बहुत थोड़ी सफलता मिली है।
जंगली लोगों के बच्चों और सुसंस्कृत लोगों के बच्चों में जो अंतर देखा जाता है वह उनका जन्मजात नहीं, वरन वातावरण और संगति के प्रभाव का फल है। इस सुविधा से जिन्हें वंचित रहना पड़ता है वे मानसिक दृष्टि से गई गुजरी दशा में पड़े रह जाते हैं, और जिन्हें उपयुक्त सुविधाएं मिल जाती हैं वे सुविकसित जीवन जीने की परिस्थितियां प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जिन्हें निकृष्ट परिस्थितियों में पड़ा नहीं रहना है उन्हें ऐसी मानसिक परिस्थितियां प्राप्त करनी ही चाहिए जिनके आधार पर उत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ सकना संभव हो सके। एक ही उपाय विद्याध्ययन। दैनिक जन संपर्क से जो कुछ सीखा ही जाता है, माता पिता, कुटुंबी, पड़ोसी एवं संपर्क में आने वाले व्यक्ति तो कुछ सिखाते ही हैं, पर इस सीमित दायरे में भी बहुत थोड़ा ज्ञान होता है। उतने मात्र से काम नहीं चल सकता। मानव जाति ने अब तक जिस विशाल ज्ञान का संग्रह किया है उससे भी लाभ उठाना आवश्यक होता है। इसके लिए एक ही उपाय है विद्याध्ययन। साक्षरता ही वह प्रवेश द्वार है जिसमें घुसकर हम यह देख समझ सकते हैं कि मनुष्य जाति ने अपने आदि काल से लेकर अब तक क्या सोचा, क्या किया और क्या सीखा। मनुष्यों द्वारा कमाए और जमा किए धन तो खर्च और नष्ट होते रहते हैं, पर उनकी उपार्जित ज्ञान संपदा अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। साथ ही उसकी यह भी एक विलक्षण विशेषता है, जो भी चाहे उस महान ज्ञान कोश को बिना किसी मूल्य या उत्तराधिकार के प्राप्त कर सकता है। पूर्वजों ने धन को तो उनके वंशज या उत्तराधिकारी ही प्राप्त कर सकते हैं, पर ज्ञान भंडार किसी भी महान पुरुष द्वारा किसी भी क्षेत्र या दिशा में उपार्जित क्यों न हो, संसार के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति मनचाही मात्रा में चाहे जब प्राप्त कर सकता है। किंतु इस उपलब्धि की एक अनिवार्य शर्त प्रवेश फीस है विद्याध्ययन। इसके बिना किसी के लिए भी यह संभव नहीं कि इस विश्व में विद्यमान महान ज्ञान धन का अपरिमित मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकें। संबंधित व्यक्तियों के पास तो बहुत थोड़ा ज्ञान और अवकाश होता है। उतने मात्र से शरीर निर्वाह की आवश्यकता पूर्ति ही की जा सकती है। किसान अपने लड़के को खेती और दुकानदार अपने बच्चों को खरीद फिरोख को सिखा सकता है, पर अगणित दिशाओं में फैले हुए ज्ञान विज्ञान की जिसे स्वयं जानकारी नहीं, वह अपने बालकों को कहाँ से सिखाएगा। जो जितना अधिक जानता है वह जीवन क्षेत्र में उतना ही अधिक सफल रहता है। अतएव ज्ञानवान होना ही सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान एवं संपत्तिवान बनना है। यह उपार्जन विद्याध्ययन के माध्यम से ही संभव है।
इसीलिए विद्या पढ़ाना मनुष्य का अत्यंत आवश्यक कर्तव्य माना गया है। जो इसकी उपेक्षा करते हैं उन्हें मानवीय विशेषताओं से पतित पशु बताया गया है। विद्या विहीन को पशु की उपमा दी गई है। अभिभावकों का कर्तव्य। प्रत्येक अभिभावक का यह परम पुनीत धर्म कर्तव्य है कि बालक को जन्म देने के साथ साथ आई हुई जिम्मेदारियों में से भोजन, वस्त्र आदि की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर उसकी शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध करें। जिस प्रकार कोई माता पिता जन्म देने के बाद उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी से इनकार कर उसे कहीं जाड़ी आदि में फेंक दे तो वे अपराधी माने जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जो लोग अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध न करके उन्हें मानसिक विकास एवं मानव जाति की संग्रहित ज्ञान संपत्ति का साझीदार बनने से वंचित रखते हैं, वे भी उसी श्रेणी के अपराधी हैं जैसे कि बच्चे को भूखों मार डालने वाले। इस पाप एवं अपराध से मुक्ति पाने के लिए हर अभिभावक को अपने हर बच्चे की शिक्षा का, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का, अपनी सामर्थ्यानुसार पूरा प्रबंध करना होना है। इस धर्म कर्तव्य की पूर्ति का शुभारंभ करते हुए उसे अपने उत्तरदायित्व को निभाने की घोषणा के रूप में बालक का विद्यारंभ संस्कार करना पड़ता है। देवताओं की साक्षी में समाज को यह बताना पड़ता है कि मैं अपने परम पवित्र कर्तव्य को भूला नहीं हूँ, वरन उसकी पूर्ति के लिए समुचित उत्साह के साथ कटिबद्ध हो रहा हूँ। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। किसी को भी अपनी संतान विद्या से वंचित न रहने देनी चाहिए। शरीर की सामर्थ्य आहार के आधार पर बढ़ती रहती है। मन की सामर्थ्य विद्या के माध्यम से विकसित होती है। बालक के जन्मते और आहार करते समय जिस प्रकार उत्सव मनाया गया था, उसी प्रकार विद्याध्ययन के अवसर पर भी उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव अत्यंत आवश्यक और सार्थक है। अंधे को आंखें मिलने के लिए ऐसे अस्पताल में भर्ती होने पर जिसमें उसे दिखने लगना निश्चित ही है, समुचित असाधारण रूप से प्रसन्न होना चाहिए। बालक के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा एक उज्जवल प्रकाश किरण की तरह है। उसका जीवन भवन में अवतरण हो रहा हो तो उसे उत्साह और उल्लास का अनुभव न होगा। विद्या सचमुच ज्ञान चक्षुओं का काम करती है। जिसे यह नेत्र नहीं मिले वह वस्तुओं के बाह्य स्वरूप को देख सकने वाले चमड़े की आंखों वाला भर है। ज्ञान दृष्टि से वह वंचित व्यक्ति तत्वतः तो अंधा ही माना जाएगा। यह हो सकता है कि कोई सुशिक्षित व्यक्ति कुमार्ग पर गया हो और उसने
उपलब्ध ज्ञान का दुरुपयोग किया हो, पर इतना तो सुनिश्चित ही है कि कोई अशिक्षित व्यक्ति मानसिक या आत्मिक स्तर पर कुछ अधिक प्रगति नहीं कर सकता। संसार में जितने भी अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनमें से अधिकांश को पशुओं जैसी संकीर्ण मनस्थिति में पड़े हुए ही अपने दिन गुजारने पड़ते हैं। शास्त्र वचन है कि जिसे विद्या नहीं आती, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों फलों से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए विद्या की अनिवार्य आवश्यकता है। यह बात इस संसार में उपस्थित प्रत्येक नर, नारी, बालक, वृद्ध को समझाई जानी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि स्नान, भोजन, शयन आदि दैनिक नित्य कर्मों की तरह अध्ययन को भी एक अनिवार्य कर्तव्य समझें। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वे अपनी शिक्षा आगे भी जारी रखें। जो नहीं पढ़े हैं, वे तत्काल आरंभ कर दें। पढ़ने के लिए कभी कोई मनुष्य बूढ़ा नहीं होता। यह सही है कि विद्या बचपन में ही आरंभ करनी चाहिए, पर यह सच नहीं है कि यदि बालकपन में पढ़ना आरंभ नहीं किया गया या कम पढ़ा गया है, तो फिर बड़ी आयु में इस संबंध में कुछ करना ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति बचपन में भूलें करता रहा, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि बड़े होने पर भी उसी गलती को करते रहा जाए, उसमें कुछ सुधार न किया जाए। आयु की दृष्टि से मनुष्य चाहे बूढ़ा ही क्यों न हो गया हो, उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब पढ़ने की आयु चली गई। जब तक जीवन है, तब तक हर घड़ी विद्यारंभ के लिए शुभ मुहूर्त है। बालक का विद्यारंभ संस्कार देखने के लिए उपस्थित व्यक्तियों में से प्रत्येक को विद्या की आवश्यकता, उपयोगिता एवं अनिवार्यता को समझना चाहिए। बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए तथा स्वयं के लिए यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपनी पढ़ाई आरंभ करेंगे या जारी रखेंगे। अध्ययन मानवीय विकास की कुंजी है। इस तथ्य को बालक ही नहीं, हर उपस्थित व्यक्ति को भली प्रकार समझना, स्वीकारना चाहिए और इस संस्कार के उपरांत अपनी तथा अपने से संबंधित अन्य परिजनों की शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। संस्कार का कार्यारंभ। माता बालक के दाहिनी ओर तथा पिता बाईं ओर बैठे। बच्चे को बीच में रखा जाए। पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन, वरण, संकल्प, पंचामृत पान, मार्जन, दीप पूजन, कलश पूजन, देव पूजन, चंदन धारण, स्वस्ति वांचन, रक्षा विधान, यहाँ तक सारे कार्यक्रम अन्य संस्कारों की भांति गायत्री हवन विधि के अनुसार ही पूरे कर लेने चाहिए। उसके उपरांत विद्यारंभ संस्कार का
विशेष कृत्य आरंभ किया जाए। इसी स्थल पर उपरोक्त आधार पर विद्या की विशेषता से उपस्थित लोगों को परिचय कराया जाए और यह प्रभाव डाला जाए कि उपस्थित लोगों में से जो अपने बच्चों को, विशेषतया बच्चियों को पढ़ाने में लापरवाही, उपेक्षा बरत रहे हैं, वे उस भूल को तत्काल सुधारें। इसी प्रकार जो बड़ी आयु के हो चुके पर अभी तक अशिक्षित ही रहे या थोड़ा पढ़कर उसे भूल गए, वे भी प्रेरणा प्राप्त करें और अधिक आयु हो जाने का विचार मन में से निकालकर पुनः विद्याध्ययन का शुभ कार्य आरंभ कर दें। विद्या की महत्ता बताने वाले, उसकी दिशा निर्धारित करने वाले 9 श्लोक इस प्रकरण में दिए गए हैं। उनकी व्याख्या विवेचना करनी चाहिए। यह प्रवचन जितना प्रभावशाली होगा उतना ही विद्यारंभ संस्कार का उद्देश्य पूर्ण हुआ माना जाएगा। विद्यारंभ संस्कार के विशेष कार्यक्रम में सबसे प्रथम गणेश और सरस्वती का पूजन किया जाता है। 2 प्रतिमाएं दोनों की रखी जाती हैं। चांदी या पीतल की प्रतिमाएं अक्सर बाजार में मिलती हैं। शीशे में मढ़े हुए चित्र भी इसके लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जहां यह व्यवस्था न हो सके, वहां एक एक मुट्ठी चावल लाल पीले रंगों में रंग कर 2 ढेरियां चौकी पर लगा लेनी चाहिए। लाल रंग गणेश का और पीला रंग सरस्वती माता का माना गया है। इसलिए यह ढेरियां भी दोनों देवताओं का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। स्थापना के बाद दोनों का पूजन करना चाहिए। यदि थोड़ा अधिक अवकाश हो तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से गणेश का और श्री सूक्त के 16 मंत्रों से सरस्वती का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। किस मंत्र से पूजा की क्या वस्तु समर्पित की जा सकती है, इसका विधान संस्कार पद्धति में दिया हुआ है। समय कम हो तो पुरुष सूक्त से एक साथ ही दोनों प्रतिमाओं के आगे पूजा पदार्थ रखते हुए कृत्य कराया जा सकता है। और भी जल्दी हो तो आसन समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्य समर्पयामि आदि सूत्रों से भी षोडशोपचार पूजन कराया जा सकता है। षोडशोपचार के बाद दोनों देवताओं का विशेष पूजन पुष्पहार, गुलदस्ता, धृत, दीप, धूप बत्ती आदि की विशेष श्रद्धांजलि के द्वारा करना चाहिए। गणेश पूजन का मंत्र ओम गणानां त्वां गणपति और सरस्वती पूजन का मंत्र ओम पावकानः सरस्वती है। गणेश पूजन का रहस्य। गणेश को विद्या का और सरस्वती को शिक्षा का प्रतीक माना गया है। विद्या और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिक्षा उसे कहते हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। भाषा, लिपि, गणित, इतिहास, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, कला, विज्ञान आदि विभिन्न प्रकार के भौतिक ज्ञान इसी क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा से मस्तिष्कीय क्षमता विकसित होती है और उससे लौकिक संपत्तियों, सुविधाओं, प्रतिष्ठाओं और अनुभूतियों का लाभ मिलता है।
सांसारिक जीवन की सुख सुविधा के लिए इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता भी है। ऊंचे वेतन, अच्छे व्यवसाय, सफल नेतृत्व, मनोरम आकर्षण आदि विविध विधि लाभ इसी आधार पर तो मिलते हैं। शिक्षा के बिना केवल शारीरिक श्रम एवं आकर्षण ही बचा रहता है, जिसका मूल्य बौद्धिक क्षमता की तुलना में नगण्य है। एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार जितना कमा सकता है, उसकी तुलना में शारीरिक श्रम से बहुत ही स्वल्प उपार्जन संभव होता है। मात्र शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर उतना कभी भी नहीं कमा सकता जितना बुद्धिजीवी, विद्वान एवं सुशिक्षित व्यक्ति धन तथा अन्य सुख साधन उपार्जित करता है। शिक्षा को लौकिक प्रगति की कुंजी कहें तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी। भगवती सरस्वती की जो आराधना करता है उसे लौकिक सुख साधनों की कमी नहीं रहती। विद्या का प्रतिनिधित्व गणेश करते हैं। विद्या का अर्थ है विवेक एवं सद्भाव की शक्ति। सद्गुण इसी वर्ग में गिने जाते हैं। उचित और अनुचित का कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक विद्वानों को ही होता है। आज के छोटे से लाभ हानि की तुलना में वे दूरवर्ती हानि लाभ को महत्व देते हैं और इतना साहस और धैर्य बनाए रहते हैं जिनके आधार पर दूरवर्ती बड़े लाभ के लिए वर्तमान में थोड़ा कष्ट सह सकें अथवा भविष्य की अधिक हानि की कठिनाइयों का स्वरूप समझते हुए आज के छोटे मोटे प्रलोभन या आकर्षण का परित्याग कर सकें। विचारों और कर्मों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए हुए श्रम गणेश आराधना के लिए किया गया तप ही मानना चाहिए। आदर्शवादिता की उच्च स्तरीय सद्भावनाओं का समावेश जिस विचारणा में सन्निहित हो उसे गणेश कहना चाहिए। गणेश का पूजन शुभ कार्य में सबसे प्रथम किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उस कार्य के मूल में सदुद्देश्य का समावेश होना चाहिए। सदुद्देश्य के लिए किए गए कार्यों की ही सराहना है, क्योंकि उन्हीं से व्यक्ति का, समाज का वास्तविक कल्याण होता है। अनुचित तरीकों से कई सफलताएं चतुर व्यक्ति प्राप्त तो कर लेते हैं, पर उनका अंततः दुष्परिणाम ही होता है। इस तरह की सफलताएं मनुष्य को कुमार्ग पर चलने और दुष्प्रवृत्तियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस और कदम बढ़ने लगे तो फिर नाश ही निश्चित है। दोष दुर्गुणों के बढ़ते रहने से जो थोड़ी बहुत भौतिक सफलता मिली थी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आदर्शहीनता व्यक्तित्व का महत्व ही नष्ट कर देती है। गलत गतिविधियां अपनाने वालों को दूसरों के सम्मान, विश्वास, सद्भाव एवं सहयोग से वंचित होना पड़ता है और यह हानि इतनी बड़ी है कि बहुत सी दौलत कमा लेने पर भी उसकी क्षतिपूर्ति
नहीं हो सकती। अंतरात्मा का कलुषित होना एक ऐसी दुर्घटना है जिसके साथ अनेकों आपत्तियां विपत्तियां जुड़ी रहती हैं। अतः एवं सबसे अधिक सतर्कता यह रखी जानी चाहिए कि हम जो सोचते या करते हैं उसमें अनैतिकता का समावेश तो नहीं हो रहा है, इसमें सदुद्देश्य की प्राधान्यता है या नहीं। इस तथ्य को ध्यान में रखने की बात गणेश पूजन द्वारा पूरी की जाती है। प्रत्येक कार्य की वास्तविक एवं चिरस्थायी सफलता का आधार यही है। इसलिए धार्मिक परंपरा यही चली आती है कि कार्य को आरंभ करने से पूर्व अन्य देवताओं को पूजने से पहले गणेश जी का आह्वान, आराधन, अभिवादन किया जाता है। सरस्वती पूजन का मर्म। विद्यारंभ संस्कार आरंभ करते हुए बच्चों से गणेश एवं सरस्वती का पूजन कराया जाता है। गणेश का स्थान प्रथम और सरस्वती का दूसरा है। भावना का प्रधान और चतुरता को गौण माना गया है। शिक्षा के चतुरता के ऊपर विवेक एवं आदर्श को अंकुश लिए हुए देखा जा सकता है। धर्म, कर्तव्य एवं औचित्य का गणेश का नियंत्रण हमारी सारी गतिविधियों पर होना चाहिए, अन्यथा वे निरंकुश होकर उच्छृंखलता बरतेंगी और पतन के गहन गर्त में गिरा देगी। बालक विद्या चाहे जितनी पढ़े, विद्वान और क्रिया कुशल कितना ही अधिक क्यों न हो जाए, उसे आजीवन यह ध्यान रखना चाहिए कि सदुद्देश्य से एक कदम भी विचलित न हुआ जाए। समृद्धियों एवं विभूतियों को तनिक भी उच्छृंखल न होने दिया जाए। शिक्षा और बुद्धि का दुरुपयोग न होने पावे। उनके द्वारा जो भी प्रगति हो वह पतन की ओर नहीं, उत्थान की ओर ही ले जाने वाली हो। मस्तिष्क पर सदैव विवेक का नियंत्रण बना रहे, इस तथ्य को भाव में प्रतिष्ठित करने के लिए बालक विद्यारंभ के समय गणेश पूजन करता है। गणेश के बाद सरस्वती पूजन का नंबर आता है। ज्ञान संचय की साधना इस संसार में सर्वोपरि पुरुषार्थ है। मानसिक विकास के ऊपर व्यक्तित्व का विकास निर्भर है और विकसित व्यक्तित्व द्वारा ही संपत्तियां एवं विभूतियां उपार्जित की जाती हैं। मानसिक विकास के लिए चिंतन, मनन, सत्संग आदि भी उपाय हैं, पर उन सब का मूल शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना मस्तिष्क का इतना विकास भी तो नहीं हो पाता कि वह महत्वपूर्ण विषयों की भूमिका को भी ठीक तरह समझ सके। अशिक्षित लोगों के सामने किसी गंभीर विषय पर प्रवचन किया जाए तो वे उसका एक स्वल्प अंश ही ग्रहण कर पाते हैं, शेष उनकी समझ में ही नहीं आता। विचारों के अधिक विस्तृत परिधि में घूम सकने की क्षमता शिक्षा से ही आती है।
अशिक्षित व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, उसकी बुद्धिमता एक बहुत छोटी परिधि तक ही सीमित रहेगी। जो विषय उसके दैनिक जीवन से सीधे संबंध नहीं रखते, उनके विषय में वह अनजान ही बना रहता है। वह शिक्षा ही है जो मनुष्य शरीर में सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क को विकसित करके जीवन के सभी क्षेत्रों में विविध सफलताओं का द्वार खोलती है। इसलिए परमेश्वर की अर्धांगिनी की तरह सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म को ही ब्रह्मा कहते हैं। ज्ञान और विवेक के देवता ब्रह्मा की पत्नी अर्धांगिनी माता सरस्वती है। माता सरस्वती अर्थात शिक्षा। जो सुशिक्षित है उसे ब्रह्म के आधे अंग की प्राप्ति हो गई समझनी चाहिए। माता का अनुग्रह प्यार मिलने पर पिता का भी ध्यान बालक पर रहता है। प्रकृति परमेश्वर के सरस्वती और ब्रह्म के जोड़े में से एक ने स्थूल और दूसरे ने सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था अपने हाथ में संभाली हुई है। शिक्षा की सरस्वती की आराधना से लौकिक जीवन की सुख शांति एवं समृद्धि बढ़ती है। ब्रह्म की उपासना से, ईश्वर आराधना से सूक्ष्म जगत में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति होती है। मनुष्य जीवन सुविधाओं और समृद्धियों की अपेक्षा करता है, इसलिए उसे सरस्वती की साधना करनी होती है। दुर्दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा प्राप्ति को भी एक ऐसी साधना तपश्चर्या माना गया है जिसका प्रत्यक्ष वरदान मिलने में किसी के लिए कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं। अशिक्षित व्यक्ति अज्ञान ग्रसित रहने के कारण किसी भी दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सकता और उसे पशु स्तर में पड़े हुए अपना जीवन गुजारना पड़ता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बालक को विद्याध्ययन में श्रद्धा भावना उत्पन्न करनी चाहिए। बेगार भुगतने की तरह घर वालों के दबाव से अनिच्छा पूर्वक बस किसी प्रकार पढ़ाई पूरी करता रहे, यह पर्याप्त नहीं। विद्या प्राप्ति का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना जैसा निकृष्ट नहीं होना चाहिए। हमें नौकरी नहीं करनी है तो क्यों पढ़े, ऐसा ओछा विचार किसी को मन में नहीं लाना चाहिए। शिक्षितों को अधिक पैसे की नौकरी मिल जाती है, यह उसका गौण लाभ है। मूल लाभ तो मानसिक स्तर एवं व्यक्तित्व का विकास करना है। अतः एवं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, नौकरी नहीं करनी चाहिए। उन्हें बचपन में ही नहीं वरन आजीवन विद्या अध्ययन करते रहने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। बूढ़े हो जाने पर भी पढ़ना न छोड़ना चाहिए। स्कूली पढ़ाई जहाँ तक संभव हो, जब तक संभव हो, करते रहना चाहिए, किंतु इसके उपरांत भी यह व्रत लेना चाहिए कि जब तक जिएंगे अपना अध्ययन क्रम सदा जारी रखेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे। सरस्वती पूजन इसी भावना से करना चाहिए। माता का स्नेह जिस प्रकार
पुत्र को आजीवन आवश्यक रहता है, उसी प्रकार विद्या सरस्वती का अनुग्रह भी मनुष्य पर आजीवन रहना चाहिए। सरस्वती माता हमारी प्रत्यक्ष देवी है। अध्ययन के द्वारा ही उनकी आराधना होती है। उपासना, आहार, स्नान, शयन आदि की तरह अध्ययन भी हमारे दैनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बना रहे, तो समझना चाहिए कि सरस्वती पूजन का वास्तविक तात्पर्य समझ लिया गया। उपकरणों की पवित्रता। गणेश और सरस्वती पूजन के उपरांत शिक्षा उपकरणों का दबात, कलम और पट्टी का पूजन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए यह तीनों ही प्रधान उपकरण हैं। इन्हें वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है ताकि उनका प्रारंभिक प्रभाव कल्याणकारक हो सके, विद्या प्राप्ति में सहायता मिल सके। मंत्रों से इन तीनों को पवित्र अभिमंत्रित किया जाता है ताकि इन उपकरणों में पवित्रता स्थिर रखी जा सके। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त। ऑडियो बुक विद्यारंभ संस्कार विवेचन। साउंड ट्रैक नंबर 2। उपकरणों की पवित्रता हर कार्य में आवश्यक है। साधन पवित्र होंगे तो ही साध्य की उत्कृष्टता कायम रखी जा सकेगी। गलत उपायों से, दूषित उपकरणों से यदि कोई सफलता प्राप्त कर भी ली जाए तो उस सफलता का लाभ उतना सुखप्रद नहीं होता जितना कि अनुपयुक्त माध्यमों को अपनाने से बिगड़ा अपना स्वभाव अपने लिए दूरगामी अहित एवं अनिष्ट उत्पन्न करता है। जिस प्रकार स्वच्छ बर्तन में रखा हुआ दूध ही पीने योग्य होता है, मैले गंदे बर्तन में रखने पर वह फट जाता है और पीने पर रोग विकार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अनुपयुक्त उपकरणों से जो भी कार्य किया जाता है वह बाहर से कितना ही अच्छा क्यों न दिखता हो, कितनी ही जल्दी सफल क्यों न हुआ हो, अवांछनीय ही है। अवांछनीय परंपराएं अनेक व्यक्तियों को वैसी ही प्रेरणा देती हैं और वे भी उचित अनुचित का भेद छोड़कर जिस तरह भी बने इस तरह अपना काम बनाने की नीति पर विश्वास करने लगते हैं। स्वयं को भी वैसी ही आदत पड़ जाती है। इस पथ भ्रष्टता से उत्पन्न हुई हानि की पूर्ति उस धन से कभी भी नहीं हो सकती जो गलत साधनों से कमाया गया है। बड़े से बड़ा लाभ भी अनैतिकता के अभ्यास से होने वाली हानि की तुलना में नगण्य है। अतएव मनुष्यों द्वारा सदा से यही कहा जाता रहा है कि साध्य की अच्छाई का ही नहीं उपकरणों की पवित्रता का भी ध्यान रखा जाए। विद्या प्राप्ति के उपकरणों का भी पवित्र होना आवश्यक है।
इसलिए कलम, दबात, पट्टी आदि का सर्वप्रथम भावनात्मक पवित्रीकरण किया जाता है। पूजा प्रक्रिया का उद्देश्य भी यही है कि वस्तुओं में, उपकरणों में, वातावरण में तथा भावनाओं में पवित्रता का समावेश किया जाए। बिजली, भाप, अग्नि, तेल आदि की तरह श्रद्धा में भी अपनी निज की शक्ति रहती है। पत्थर की प्रतिमा श्रद्धा के आधार पर ही भगवान दिखाई देती हैं। श्रद्धा मान्यताओं की रक्षा के लिए मनुष्य हंसते हंसते प्राणों का परित्याग कर देता है। भावनात्मक शक्ति स्रोत श्रद्धा में ही सन्निहित हैं। उपकरणों में पवित्रता की श्रद्धा उत्पन्न करने से उनके उपयोग में मनुष्य सदा भावान्वित रहता है और उनके आगे आशाजनक प्रगति करता है। कलम, दबात, पट्टी, पुस्तक आदि को प्राचीन समय के छात्र बड़ी पवित्र दृष्टि से देखते थे। उन्हें अपवित्र स्थानों में नहीं रखते थे, अपवित्र हाथों से नहीं छूते थे। भूलवश इनमें से किसी से भी पैर लग जाए तो पश्चाताप की तरह उसे मस्तक से लगाते थे। पुस्तक, पट्टी, कलम आदि को इस तरह सावधानी से पकड़ते थे कि वे टूटने फूटने न पावें। फलस्वरूप वे देर तक चलती थी। इसके अतिरिक्त उनके प्रयोग करते समय किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति, दैवी अनुकंपा की उपलब्धि का जो ध्यान बना रहता था, उससे भावनात्मक लाभ बहुत होता था। श्रद्धा से अभिरुचि उत्पन्न होती थी। तत्परता एवं सतर्कता बरतने का, एकाग्र होने का अवसर मिलता था। इस प्रकार की मनःस्थिति शिक्षार्थी के हित में ही थी। अध्ययन में सफलता एवं प्रगति की संभावना इससे बहुत बढ़ जाती थी। अब समय बदल गया है। विद्या प्राप्ति के उपकरणों की पवित्रता पर आस्था नहीं रही। फलस्वरूप पुस्तकों, कलम, दबात आदि के टूटने फूटने का खर्च ही नहीं बढ़ा। इन वस्तुओं को तुच्छ समझने की मान्यता के साथ साथ विद्या प्राप्ति के महत्व एवं गौरव को भी स्वल्प समझा जाने लगा है। इससे विद्या प्राप्ति की दिशा में अवरोध ही उत्पन्न हुआ है। विद्यारंभ संस्कार का प्रयोजन यह है कि विद्यार्थी का ध्यान विद्या की महत्ता एवं उसे प्राप्त करने के उपकरणों की पवित्रता की ओर आकर्षित किया जाए। अध्ययन तो एक निमित्त मात्र है। वस्तुतः उपकरणों की पवित्रता यह एक दृष्टिकोण एवं आदर्श है जिसे हर क्षेत्र में अपनाया जाना चाहिए। हम जो कुछ भी कार्य, व्यवहार एवं प्रयोग करें, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी प्रलोभन या जल्दबाजी में अनुपयुक्त साधनों का उपयोग न किया जाए। अपना हर उपकरण पूरी तरह पवित्र रहे। शिक्षा की 3 अधिष्ठात्री देवियां। उपासना विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर कलम की अधिष्ठात्री देवी दृष्टि, दबात की अधिष्ठात्री देवी पुष्टि और पट्टी की अधिष्ठात्री देवी तुष्टि मानी गई हैं। 16 मातृकाओं में
यह भी 3 देवियां हैं। देवियां किन्हीं शक्तियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो विद्या प्राप्ति के लिए आधारभूत हैं। विद्यारंभ संस्कार में कलम पूजन का मंत्र बोलते समय दृष्टि का, दबात का पूजन करते समय पुष्टि का एवं पट्टी का पूजन करते समय तुष्टि का आह्वान करते हैं। निर्धारित मंत्रों में उन्हीं की वंदना अभिव्यंजना की गई है। कलम पूजन। विद्यारंभ करते हुए सबसे पहले कलम हाथ में लेनी पड़ती है। कलम से ही विद्या का आरंभ होता है, उसे पकड़कर ही अक्षरारंभ होता है। कलम की देवी दृष्टि का अर्थ है अभिरुचि। विद्या प्राप्त करने वाले अंतःकरण में यदि उसके लिए अभिरुचि होगी तो प्रगति के समस्त साधन बनते चले जाएंगे। बिना रुचि जागृत हुए पढ़ना ही नहीं, कोई भी काम भार रूप प्रतीत होता है, उसमें मन नहीं लगता। अधूरे मन से किए हुए काम तो अस्त व्यस्त एवं बेतुके रहते ही है। ऐसी दशा में कोई उल्लेखनीय सफलता भी नहीं मिलती। तीव्र बुद्धि और बढ़िया मस्तिष्क भी तब कुछ विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं होते। किंतु यदि पढ़ने में तीव्र अभिरुचि हो तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी अपने अध्यवसाय के बल पर आशाजनक प्रगति कर लेते हैं। कालिदास, वोपदेव आदि के अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें मंद बुद्धि व्यक्तियों द्वारा अभिरुचि जाग पड़ने पर उच्च कोटि के विद्वानों में स्थान पाने के प्रमाण मिले हैं। मंदचर कछुए ने तीव्रगामी खरगोश से निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की बाजी जीती थी, यह कथा प्रसिद्ध है। विद्या प्राप्ति में असफल रहे हुए व्यक्तियों में से अधिकांश में एक ही दोष रहता है कि वे इस महान उपलब्धि का महत्व नहीं समझते और अध्ययन में जो रस और लाभ है उससे अपरिचित बने रहते हैं। यदि वे उन लाभों को समझ पाते जो विद्यायन द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, यदि वे उन संभावनाओं को जान पाते तो शिक्षित होने पर उपलब्ध हो सकती हैं, तो निश्चित ही पढ़ने की ओर उनकी अभिरुचि जगी होती और उस जागरण के उपरांत मस्तिष्क संबंधी कमजोरी, साधनों की असुविधा, समय न मिलना आदि सभी कमियों को पूरा करने का मार्ग मिल गया होता। जहाँ तीव्र इच्छा है वहाँ प्रगति का द्वार खुला ही पड़ा हुआ समझना चाहिए। अभिभावकों का कर्तव्य है कि शिक्षार्थी की अभिरुचि जगावें, उसे विद्या प्राप्ति के लाभ बतावें, उनके उदाहरण सुनावें जो पढ़े लिखे होने के कारण ऊंची स्थिति प्राप्त करने में धन, यश एवं सुविधा साधन उपार्जित कर सकने में सफल हुए। साथ ही ऐसे उदाहरण भी सुनाने चाहिए जिनमें पारिवारिक सुख साधनों में संतुष्ट लड़कों ने पढ़ने में उपेक्षा की और अंत में साधन जब बिखर गए तब उन्हें अपने अशिक्षित अविकसित व्यक्तित्व के आधार पर जीवन यापन के साधन जुटाने में कितनी कठिनाई उठानी पड़ी। शिक्षा मनुष्यत्व का सम्मान है और अशिक्षित होना अपमान। अशिक्षित या स्वल्प शिक्षित रहना किसी व्यक्ति के पारिवारिक या
वैयक्तिक स्तर के गिरे हुए होने का ही प्रमाण माना जाता है। इस अपमान से हर किसी को बचाया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थानों में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अध्ययन रूखा विषय न बन जाए, जिससे शिक्षार्थी का मन उबने लगे। आकर्षक एवं मनोरंजक ढंग से पढ़ाने की पद्धति छोटे बच्चों के लिए तो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। बड़ों के लिए भी विद्यालयों का वातावरण जेल खानों जैसा नहीं, वरन मनोरंजन क्लब एवं खेल कूद प्रतिष्ठानों जैसा होना चाहिए, जिसमें कितना ही अधिक किया गया श्रम भी विनोद जैसा ही प्रतीत हो। वह थकाने वाला भार रूप प्रतीत न हो। तात्पर्य यह है कि दृष्टि की अभिव्यंजना कलम का पूजन करते समय इस प्रकार की जाए कि शिक्षार्थी की अभिरुचि अध्ययन में निरंतर बढ़ती जाए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, कलावा आदि से कलम को ओम पुरुदस्मो मंत्र में पूजा जाए और साथ ही इस बात को गांठ में बांध लिया जाए कि पढ़ने वाले की अभिरुचि में शिथिलता न आने पावे। इसकी आवश्यक देखभाल एवं व्यवस्था की जाती रहेगी। दबात की पूजा। कलम का उपयोग दबात के द्वारा होता है। स्याही या खड़िया के सहारे ही कलम कुछ लिख पाती है, इसलिए कलम के बाद दबात के पूजन का नंबर आता है। दबात की अधिष्ठात्री देवी पुष्टि है। पुष्टि का अर्थ है एकाग्रता। एकाग्रता से ही अध्ययन की प्रक्रिया गतिशील अग्रगामी होती है। कितने ही व्यक्ति तीव्र बुद्धि होते हैं, मस्तिष्क बढ़िया काम करता है, पढ़ना भी चाहते हैं, पर मन अनेक दिशाओं में भागा फिरता है, एकाग्र नहीं होता, चंचलता भरी रहती है, प्रस्तुत विषय में चित्त जमता नहीं। ऐसी डामाडोल मनोभाव स्थिति वाले विद्यार्थी की प्रगति संदिग्ध ही बनी रहती है। जब चित्त लगेगा ही नहीं तो मस्तिष्क पकड़ेगा क्या? जब कोई बात पकड़ में ही नहीं आ रही है तो उसके स्मरण रहने का साधन ही क्या रह गया? ऐसी दशा में बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं, आशाएं और महत्वाकांक्षाएं रखने वाले व्यक्ति भी अभीष्ट प्रयोजन पूरा नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो लोग पूरा ध्यान देकर एकाग्रता, तत्परता एवं बारीकी समझते हुए पढ़ने की आदत डाल लेते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, उनका मस्तिष्क मंद बुद्धि होने पर भी सफलता का पथ प्रशस्त होता रहता है। स्मरण शक्ति की कमी की शिकायत वे ही लोग करते हैं जिनका मन डावाडोल रहता है। आधे चौथाई मन से पड़ी हुई सुनी हुई बात का शरीर तो कहीं अन्यत्र चला जाता है, पूंछ ही हाथ पड़ती है। किसी की स्मरण शक्ति वस्तुतः कम भी हो तो सावधानी के साथ दत्त चित्त होकर पढ़ने पर वह कभी सहज ही पूरी हो जाती है। आरंभ में मंद बुद्धि समझे जाने वाले शिक्षार्थी आगे चलकर बहुत ही प्रतिभावान सिद्ध होते हुए भी देखे गए हैं। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन के पीछे उनकी एकाग्रता ही प्रधान कारण रही होती है।
दबात पूजन के समय ओम देवी स्तिसस्त्रिस्तो मंत्र बोला जाता है। पंचोपचार से दबात के कंठ में कलावा बांधा जाना तथा रोली, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजन किया जाता है। यह दबात की अधिष्ठात्री देवी पुष्टि का अभिवंदन है। इस पूजा का प्रयोजन यह है कि शिक्षार्थी को एकाग्रता का महत्व समझाया जाना चाहिए और इसका उसे व्यावहारिक अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। समुचित मात्रा में अभिरुचि हो और साथ ही एकाग्रता का अभ्यास हो तो फिर विद्या लाभ की दिशा में आशाजनक सफलता संभव हो जाती है। पट्टी पूजन। उपकरणों में तीसरा पूजन पट्टी का है। कलम, दबात की व्यवस्था हो जाने पर उसका उपयोग पट्टी या कापी कागज पर ही होता है। इनकी अधिष्ठात्री देवी तुष्टि है। तुष्टि का अर्थ है श्रमशीलता। अध्ययन के लिए श्रम की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की अभिरुचि एवं एकाग्रता की। किसी छात्र को पढ़ने में अभिरुचि भी है, चित्त भी एकाग्र कर लेता है, पर आलसी स्वभाव होने के कारण परिश्रम नहीं करता, जल्दी ही ऊब जाता है और पढ़ाई बंद करके दूसरे काम में लग जाता है, तो देर तक लगातार मेहनत न करने का दुर्गुण उसकी अन्य विशेषताओं पर पानी फेर देता है। जिस प्रकार भौतिक निर्माणात्मक कार्यों की सफलता शारीरिक श्रम पर निर्भर रहती है, उसी तरह मानसिक उपलब्धियां मानसिक श्रम पर अवलंबित हैं। श्रम के बिना इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधन कितने ही प्रचुर एवं प्रखर क्यों न हो, उनका लाभ तो तभी मिलेगा जब उनका उपयोग किया जाए। उपयोग में श्रम अपेक्षित है। इस उबड़ खाबड़ दुनिया को सुरम्य सुव्यवस्थित बनाने का श्रेय मानवीय श्रम को ही है। यदि लोग आलसी बने पड़े रहते हैं तो अन्य पशुओं की तरह उदर पूर्ति ही मुश्किल से हो पाती है। कृषि, उद्योग, शिल्प, शिक्षा, विश्राम आदि की जो अद्भुत उपलब्धियां दृष्टिगोचर होती हैं, उनका कहीं अत्ता पत्ता भी नहीं होता। संसार की दृश्यमान शक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्रम शक्ति ही है। जो इसका ठीक तरह उपयोग कर सकता है वही सच्चा तपस्वी है। पुराणों में ऐसी सहस्त्रों कथाएं पढ़ने को मिलती हैं जिनमें तपस्या के फलस्वरूप अनेक प्रकार की सिद्धियां, विभूतियां एवं वरदान मिलने का उल्लेख है। यह तप और कुछ नहीं, शारीरिक एवं मानसिक अनवरत कठोर श्रम को ही तपस्या कहा गया है। श्रम निष्ठ ही सच्चा तपस्वी है। विभूतियां उसके चारों ओर आरती उतारती फिरती रहा करती हैं। हीरा खराद पर छिलने से ही चमकता है। तलवार की धार शान के पत्थर पर घिसने से ही तीव्र होती है। मनुष्य के अंतराल में छिपी हुई एक से एक अद्भुत प्रतिभाओं एवं क्षमताओं का विकास भी अनवरत मानसिक श्रम एवं अध्यवसाय से ही होता है। इसलिए शिक्षार्थी को परिश्रमी होना भी आवश्यक है।
उसे पढ़ने में जी लगाकर मेहनत करने का अभ्यास बनाना चाहिए। यह आदत जिस प्रकार पड़े उसका उपाय अभिभावकों को करना चाहिए। पट्टी की अधिष्ठात्री देवी तुष्टि का पूजन ओम सरस्वती योन्याम मंत्र से रोली, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, कलावा आदि उपकरणों से किया जाता है। पट्टी, दाबात, कलम तीनों उपकरणों का पूजन करने के साथ साथ तथ्य भी हृदयगम किए जाते हैं कि हमारे सभी साधन पवित्र हों। विद्या भी पवित्र साधनों से पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त की जाए। अभिरुचि, एकाग्रता और श्रमशीलता का आधार लेकर विद्या लाभ के महत्वपूर्ण मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। शिक्षा प्राप्ति के लिए अध्यापक के सानिध्य में जाना पड़ता है। जिस तरह गौ अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसी तरह गुरु भी शिष्य को विद्या रूपी अमृत पिलाते हैं। इस प्रक्रिया में परस्पर श्रद्धा सद्भाव का होना आवश्यक है। गाय और बछड़े के बीच प्रेम न हो तो दूध पीने और पिलाने की प्रक्रिया कैसे चले? इसी प्रकार शिक्षार्थी अध्यापक के प्रति श्रद्धा और अध्यापक शिक्षार्थी के प्रति वात्सल्य न रखें तो ऊपरी मन से रुखाई के साथ सिखाने का कार्य सारहीन ही रहेगा। जिस प्रकार गाढ़ी कमाई का पैसा ही फलता फूलता है, उसी प्रकार गुरु के प्रति श्रद्धा सद्भावना रखकर उनका स्नेह वात्सल्य प्राप्त करते हुए जो सीखा जाता है वह जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। परस्पर उपेक्षा, उदासीनता अथवा मनोमालिन्य तिरस्कार के भाव रखकर सिखाने से एक तो विद्या आती ही नहीं, यदि आती भी है तो वह फलती फूलती नहीं। माता पिता की तरह गुरु का भी स्थान है। माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और गुरु को महेश कहा गया है। यह तीनों ही देवताओं की तरह श्रद्धा सम्मान के पात्र हैं। अतः एवं विद्यारंभ संस्कार में गुरु पूजन को एक अंग माना गया है। कलम, दवात, पट्टी का पूजन करने के उपरांत शिक्षा आरंभ कराने वाले गुरु को पुष्पमाला, कलावा, तिलक, आरती, फल आदि की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा श्लोक से अथवा ओम बृहस्पते अतियर्दर्यो मंत्र से पूजन किया जाता है। इस पूजन का प्रयोजन यह है कि शिक्षार्थी अपने शिक्षकों के प्रति पिता जैसी श्रद्धा रखें, उन्हें समय समय पर प्रणाम अभिवादन करें, समुचित शिष्टाचार बरतें, अनुशासन माने और जैसा वे निर्देश करें वैसा आचरण करें। अपने परिश्रम और शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार अध्यापक का भी कर्तव्य है कि वह शिक्षार्थी को अपने पुत्र की तरह समझे, उसे अक्षर ज्ञान ही नहीं, स्नेह, सद्भाव, वात्सल्य भी प्रदान करें। बालकों से अक्सर अधिक गलतियां होती रहती हैं, उनका बुरा न माने वरन उदारता पूर्वक उन्हें संभालने सुधारने का यथोचित प्रयास और प्रयत्न करता रहे। पुत्र उत्पन्न कर लेने पर जैसे पिता के कंधों पर
उसके लालन पालन, भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा आदि की जिम्मेदारियां आती हैं, वैसे ही शिक्षक के ऊपर केवल अक्षर ज्ञान करा देने मात्र का ही नहीं, वरन उसके संस्कार, आचार, विचार, व्यवहार में आवश्यक उत्कृष्टता लाने का भी उत्तरदायित्व है। शिक्षक को दोनों ही दिशा में प्रयत्नशील रहना होता है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ ऐसा भी प्रयत्न करना होता है कि छात्र का मस्तिष्क एवं हृदय भी विशाल होता चले, उनके गुण कर्म स्वभाव में शालीनता की मात्रा दिन दिन बढ़ती रहे। विद्यारंभ संस्कार के अवसर पर छात्र एवं अध्यापक दोनों को ही अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पालन करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। अक्षरारंभ। इसके पश्चात पट्टी पर बालक के हाथ से ओम भूर्भुवः शब्द लिखाए जाएं। खड़िया से उन अक्षरों को अध्यापक बना दे और बालक उस पर कलम फेरकर अक्षर बना दे, अथवा अध्यापक और छात्र दोनों कलम पकड़ लें और उपरोक्त पंचाक्षरी गायत्री मंत्र पट्टी पर लिख दें। ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। भूः भुवः स्वः के यों अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक अर्थ हैं, पर विद्यारंभ संस्कार में उनके गुण बोधक अर्थ ही व्याख्या योग्य हैं। भूः का तात्पर्य ब्रह्म, भुवः का संयम और स्वः का विवेक है। शिक्षा का प्रयोजन इन तीन महान प्रवृत्तियों को जागृत समुन्नत करना ही है। शिक्षित व्यक्ति यदि परिश्रमी, संयमी और विवेकवान है तो समझना चाहिए कि उसका पढ़ना सार्थक हुआ, अन्यथा पढ़े गधे को तो लगभग करोड़ों गली कूचों में भरे पड़े हैं। वे अधिक पैसा बनाने और अधिक खुराफत करने के अतिरिक्त और कुछ बड़ी बात कर नहीं पाते। विद्यारंभ करते हुए सबसे प्रथम यह 5 अक्षर इसलिए लिखाए जाते हैं कि बालक ओम परमात्मा को अपनी मनोभूमि में सर्वोपरि स्थान दे, आस्तिक बने, ईश्वर से डरे, सदाचारी बने, निरालस्य कर्मरत रहे, संयम और व्यवस्था का कदम कदम पर ध्यान रखें, भ्रांतियों और लिप्साओं से बचकर विवेक को अपनाएं और हंसते खेलते दूसरों को प्रसन्न संतुष्ट रखते जीवन व्यतीत करें। पंचाक्षरी प्रशिक्षण शिक्षा के उद्देश्य का सार संकेत है। विद्या उसी का नाम है जो मनुष्य के सद्गुणों को बढ़ावे। ओम भूर्भुवः का सर्वप्रथम अक्षरारंभ इसी दृष्टि से कराया जाता है। दिशाओं को नमस्कार। इसके उपरांत क्रमशः पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊपर और नीचे की दिशा की ओर मुंह फेरकर बैठे बैठे घूमते हुए बालक 10 दिशाओं को अभिवादन करें। इस अभिवादन का मंत्र ओम नमः शंभवाय च है।
दसों दिशाओं में व्याप्त परमात्मा को देखना, समझना और उसकी विधि व्यवस्था को बालकपन से ही समझना चाहिए। यह अनुभव करना चाहिए कि कहीं कोई स्थान, किसी भी दिशा में ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा उपस्थित न हो। परमात्मा के सामने पाप कर्म करने का दुस्साहस हमें नहीं करना चाहिए और उसके न्याय दंड से डरना चाहिए। दसों दिशाओं में जो कुछ दिखाई देता है वह सब परमात्मा का ही अभिनंदनीय स्वरूप है। विराट ब्रह्म इस विशाल विश्व के रूप में ही हमारे सामने उपस्थित हैं। इसको सुंदर, सुव्यवस्थित एवं समुन्नत बनाने का प्रयत्न करना यही वास्तविक ईश्वर पूजा है। ऐसी आराधना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। नमस्कार का प्रयोजन सद्भावना, श्रद्धा, नम्रता एवं सज्जनता का प्रदर्शन भी है। दसों दिशाओं में जो भी पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, जीव, जंतु एवं मनुष्य हैं, उन सब के प्रति नमस्कार की भावनाओं के अनुरूप सज्जनता एवं शालीनता का व्यवहार किया जाए। कहीं किसी को भी अपने संबंध में अनुपयुक्त व्यवहार की शिकायत न होने पावे, ऐसा जीवन जिया जाए। दिशाओं को नमस्कार इसी की प्रेरणा करता है। इसके उपरांत अग्नि स्थापन से लेकर सूर्यार्घदान तक के सारे कार्य अन्य संस्कारों की भांति गायत्री हवन विधि के अनुसार कराए जाएं। उपस्थित लोग बालक को सामूहिक आशीर्वाद देते हुए अक्षत पुष्प बरसावें। बालक को फल उपहार देकर कार्य समाप्त किया जाए। शिक्षा और विद्या का समन्वय। विद्यारंभ संस्कार के अवसर पर शिक्षा और विद्या का भेद उपस्थित सभी लोगों को समझाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि अक्षर ज्ञान एवं सांसारिक जानकारी कराने वाली अर्थकारी शिक्षा प्राथमिक आवश्यकता के रूप में अपेक्षित तो है, पर उतने मात्र से आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। स्कूली शिक्षा प्राप्त करके कोई व्यक्ति सभ्य लोगों जैसा व्यवहार और संपन्न लोगों जैसा उपार्जन कर सकता है। जीवन विकास के लिए यह भी आवश्यक है। इसलिए प्राप्त तो शिक्षा भी करनी चाहिए, पर साथ ही ध्यान यह भी रखना चाहिए कि विद्या के आधार पर ही आंतरिक शांति, व्यवहार में संतोष, जीवन में उल्लास और स्वर्गीय अनुभूति का आनंद मिल सकता है। इसलिए शिक्षारंभ के साथ साथ ही विद्यारंभ भी करना चाहिए। शिक्षारंभ अक्षर ज्ञान से आरंभ होता है। अ, आ, ई, उ से शिक्षा आरंभ की जाती है और वह बढ़ते बढ़ते स्नातकोत्तर कक्षाओं एवं पदवियों के रूप में मनुष्य को सम्मानित करती चलती है। इससे उसकी प्रतिष्ठा, बहुज्ञता एवं उपार्जन क्षमता बढ़ती है। विद्यारंभ ओम भूर्भुवः स्वः से आरंभ होता है। ओम ईश्वर का नाम है। ईश्वर विश्वास, ईश्वरीय विधान और आदेश की अंतःकरण में प्रतिष्ठापना और उसके अनुरूप जीवन की गतिविधियों का निर्धारण करना विद्या का लक्ष्य है। कोई व्यक्ति निरक्षर होते हुए विद्वान हो सकता है।
जो चरित्रवान, सज्जन, सहृदय, सद्गुणी, दूरदर्शी, विवेकवान एवं संयमी है, उसे विद्यावान कहना चाहिए। विद्या शिक्षा से अनेक गुनी उपयोगी एवं आवश्यक है। शिक्षा मानव के भौतिक जीवन में सुख समृद्धि उत्पन्न करती है और शिक्षा के द्वारा मनुष्य आंतरिक जीवन में शांति एवं संतोष की अनुभूति करता है। शिक्षा और विद्या का समन्वय ही वस्तुतः मनुष्य की अंतः चेतना का विकास है। सच्चे ज्ञान में दोनों का समन्वय आवश्यक माना गया है। इसलिए बालकों को जहाँ अक्षर ज्ञान की व्यवस्था आरंभ करके सुशिक्षित बनाने का प्रयत्न करना अभिभावकों का कर्तव्य है, उसी प्रकार उनका यह भी धर्म है कि उसे सद्गुणी, सुसंस्कृत एवं विद्वान बनाने के लिए प्रत्येक संभव उपाय आजीवन करते रहें। साउंड ट्रैक नंबर 2 समाप्त। ऑडियो बुक विद्यारंभ संस्कार विवेचन समाप्त। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।